तो आपको बता दें, मिनटमैन 3 के टेस्ट के बाद ट्रंप का बयान भी सामने आ गया है। हमारे पास दुनिया की सबसे ताकतवर सेना मौजूद है, एटमी हथियार में अमेरिका नंबर 1 है, ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। एटमी हथियार में रूस दूसरे स्थान पर है, ये ट्रंप की ओर से कहा गया है। और एक और बड़ी खबर, अमेरिका के एटमी टेस्ट के बाद पुतिन का बयान आ गया है। पुतिन ने परमाणु परीक्षण का निर्देश जारी कर दिया है। पुतिन ने रक्षा मंत्रालय को एटमी टेस्ट करने को कह दिया है। तो पुतिन का ये एटमी संग्राम है और 3 बड़े ऐलान किए गए। आपको बताते हैं 3 बड़े ऐलान कौन से हैं। एक, पहला जो कि पुतिन को आपने सुना, पहला ये कि न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल प्रोडक्शन बढ़ाने का आदेश दिया गया है, जल्द से जल्द टेस्ट हो, ये पुतिन का कहना है। दूसरा, सरमत ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल युद्ध के मोर्चे पर तैनाती के निर्देश दिए गए हैं। तीसरा, ऑरिशनिक मिसाइल बड़े स्तर पर उत्पादन शुरू करने के आदेश पुतिन की ओर से दिए गए हैं। तो साफ संकेत है, पुतिन ने एटमी संग्राम छेड़ दिया है और ललकारा है सीधा अमेरिका को। और अमेरिका के न्यूक्लियर टेस्ट को रूस के लिए परमाणु धमकी माना जा रहा है, लेकिन पुतिन ने अपने इरादों से जाहिर कर दिया, रूस ट्रंप की मिनटमैन से डरने वाला नहीं है। पुतिन के इस आत्मविश्वास की वजह रूसी सेना के शस्त्रागार में मौजूद 5 ब्रह्मास्त्र हैं, जो पलक झपकते ही यूरोप से लेकर अमेरिका तक महातबाही ला सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने मिनटमैन मिसाइल के परीक्षण की धमकी दी। अमेरिकी राष्ट्रपति को यकीन था कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश की मिसाइलों का डर दिखाकर पुतिन को काबू किया जा सकता है। लेकिन मिनटमैन के टेस्ट से ठीक पहले पुतिन ने ऐसा बम फोड़ा जिससे संपूर्ण यूरोप से लेकर अमेरिका तक की धरती कांप उठी। रूसी राष्ट्रपति ने 3 बड़े ऐलान किए। पहला, रूस न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल बना रहा है। दूसरा, सरमत ICBM की युद्ध के मोर्चे पर तैनाती होगी। तीसरा, ऑरिशनिक मिसाइलों का बड़े स्तर पर उत्पादन शुरू हो चुका है। रूस में बोरिवस्टिक और पोसाइडन जैसे हथियारों के शोधकर्ताओं को राजकीय सम्मान देने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसी कार्यक्रम में पुतिन ने अपने नए हथियारों के बारे में बताया, जिसमें परमाणु क्षमता से चलने वाली न्यू जनरेशन क्रूज मिसाइल भी शामिल है। व्लादिमीर पुतिन का दावा है कि रूस जल्द इस मिसाइल का टेस्ट करने वाला है। ये नई पीढ़ी की क्रूज मिसाइल होगी जो न्यूक्लियर क्षमता से चलेगी। ये बोरिवस्टिक से ज्यादा विध्वंसक होगी। फिलहाल इसकी रफ्तार 3700 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। बाद में इसे हाइपरसोनिक रफ्तार दी जाएगी। इसी दौरान रूसी राष्ट्रपति ने एक ऐसा ऐलान भी किया जिसने पूरे यूरोप में अलार्म बजा दिया। जर्मनी से लेकर ब्रिटेन तक खतरे की घंटियां बज उठी। पुतिन ने 2026 में रूस की सरमत मिसाइल को वॉर रेडी करने की बात कही, जिसका सीधा अर्थ है जरूरत पड़ने पर रूस की ये विध्वंसक मिसाइल यूक्रेन और यूरोप तक में महातबाही मचाएगी। जंग के मैदान में सरमत की एंट्री से संपूर्ण नेटो क्यों डरा हुआ है, ये भी आपको बताते हैं। साफ है, अगर पुतिन की सरमत युद्ध के मैदान में उतरी तो ये यूक्रेन जंग का पाला पूरी तरह से रूस की तरफ झुका सकती है। खतरे की सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका या नेटो के किसी दूसरे देश के पास सरमत की कोई काट नहीं है, यानी पुतिन की यह मिसाइल अजेय है। हालांकि नेटो की मुश्किल सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती। युद्ध क्षेत्र में सरमत के आने से पुतिन के विध्वंसक अस्त्र एवनगार्ड का रास्ता भी साफ हो जाएगा। यानी ये हथियार भी युद्ध के मैदान में होगा। एवनगार्ड एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है जिसकी अधिकतम रफ्तार 33,000 किलोमीटर प्रति घंटे है। ये 6,000 किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन को तबाह करने की काबिलियत रखता है। यह अपने साथ 2 मेगाटन बारूद लेकर जा सकता है। लेकिन सवाल है कि सरमत से एवनगार्ड का क्या कनेक्शन है और कैसे पुतिन का ये अजेय अस्त्र यूरोप की मुश्किल बढ़ाने वाला है, ये भी आपको विस्तार से बताते हैं।
लेकिन सवाल है कि अचानक पुतिन ने एवनगार्ड और सरमत को युद्ध के मैदान में उतारने का फैसला क्यों लिया? दरअसल एवनगार्ड और सरमत को अभी तक रूसी सेना के शस्त्रागार का सबसे ताकतवर हथियार माना जाता था। लेकिन अब इस लिस्ट में टॉप पर बोरिवेस्निक और पोसाइडन आ चुके हैं, यानी सरमत और एवनगार्ड का नंबर तीसरा और चौथा हो चुका है। इसके अलावा ऑरिस्टिक मिसाइल का बढ़ता प्रोडक्शन भी दुश्मन को परेशान करने के लिए काफी है। ऐसे में पुतिन सरमत और एवनगार्ड को युद्ध के मैदान में आजमाने जा रहे हैं। भविष्य में यूरोप ने इन हथियारों की काट ढूंढ भी ली तो बोरिवेस्निक और पोसाइडन नेटो में भय भरने के लिए काफी होंगे, क्योंकि पुतिन की माने तो नेटो इन हथियारों की ताकत का लाइव ट्रेलर देख चुका है। साफ है, पुतिन के बड़े ऐलानों ने ट्रंप के मिनटमैन कार्ड को पूरी तरह से फेल कर दिया है और अब ये साफ हो चुका है कि रूसी राष्ट्रपति यूक्रेन जंग में अपने लक्ष्यों को हासिल किए बिना रुकेंगे नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।